Hello everybody. Are you all right? All right. Okay. तो फिर एपेक्स क्लासेस में हम सब लोग जब गेट टुगेदर हैं और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप कि सर कोई नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। यस, आज हम लोग जिस नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नाउ यू राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, हर वो इक्वेशन जो डिग्री 2 का हो, कोई भी इक्वेशन जो डिग्री 2 का हो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए यहां पर डिफाइन किया गया है इसे, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए यहाँ 3x² - x - 2 = 0, ये एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे प्रीवियस चैप्टर्स में वो लीनियर इक्वेशन था और उसका डिग्री 1 था, याद है ना। वेरिएबल x का भी डिग्री 1 था और वेरिएबल y का भी डिग्री 1 था। 2 वेरिएबल में हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फिर ठीक है, इसमें कुछ रिमार्क्स हम यहाँ पर दे देते हैं। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी मेड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग इट इक्वल टू 0, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप 0 के इक्वल कर दें तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगा, उसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो इसलिए अब आइए पॉइंट नंबर 2। यस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म यही होता है, सिंगल वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, हो सकता है, होता ही है। उससे जितना वेरिएबल ज्यादा रखिएगा उतने वेरिएबल का वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन हमें यहाँ पर फोकस करना है 1 वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो एक सिंगल वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है ax² + bx + c = 0। अब इसमें यहाँ पर a को क्या कहा जाता है, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर पढ़े हैं तो याद होगा कोएफिशिएंट ऑफ x² कहा जाता है। ये a जो है वो x² का कोएफिशिएंट है। ये b क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। यस, और ये c को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है। तो जनरल फॉर्म में आप देख लीजिए एवरीवेयर द साइन ऑफ प्लस एग्जिस्ट, हर जगह प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मिलेगा तो आप उसे कंपेयर करेंगे तो बाय टेकिंग प्लस साइन, जी पॉजिटिव साइन को लेकर के प्लस का साइन लेकर के कंपेयर करेंगे, ठीक है। यस, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोगों ने जीरोस पर डिस्कस किया था, जीरोस होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जीरोस होता है। वेरिएबल का वो वैल्यू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है, यही ना था। यस, तो यहाँ भी जब अगर इक्वेशन हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर भी वेरिएबल x है ना। तो इस x का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो जब तक ये पॉलिनोमियल था तब तक इसके वैल्यू को कहा जाता था जीरोस। जब ये हम यहाँ पर इक्वेशन ले रहे हैं तब वही जीरोस का नाम हो जाएगा रूट्स। यहाँ पर मैंने लिखा है रूट्स, ये। और कभी कभी सॉल्यूशंस भी कहा जाता है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन, है ना, ऐसा पूछा जाता है। तो सॉल्यूशंस पूछा जाए या रूट्स पूछा जाए, बहरहाल यही है, ठीक है। यस, यहाँ पर किसी ग्राफ के जरिए अगर समझा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता था वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ हो सकता है, और ग्राफ यहाँ पर मैंने शो किया है। अब ये देख लीजिए कि इस ग्राफ में ये ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया, तो इसमें ये 2 जगहों पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ और यहाँ, है ना। जब तक कि ये पॉलिनोमियल है, तब तक के इसका ये पॉइंट क्या कहलाएगा, जीरोस, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये भी जीरोस। लेकिन जैसे ही हम उसे इक्वेशन के फॉर्म में काउंट करेंगे, जैसे ही हम उसे इक्वेशन की तरह समझेंगे, वैसे ही
ये जीरोस जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रूट्स। तो यहाँ पर हम ये और ये पॉइंट को जीरोस के नाम से बदल करके क्या कहेंगे, रूट्स। अब ये मान लीजिए अल्फा है और ये मान लीजिए बीटा है ना, दो वैल्यू। तो यहाँ पर x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा क्या कहलाएगा, अब जीरोस जो था अब क्या कहलाएगा, अब कहलाएगा रूट्स, रूट्स कहलाएगा। तो वैसे ही यहां भी देखिए ये भी ग्राफ है ना, पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये। तो ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगहों पर इंटरसेक्ट करेगा, यस। तो दोनों जगहों पर जो इंटरसेक्ट करेगा उसमें से एक जगह को हम नाम देते हैं अल्फा और दूसरे जगह का नाम देते हैं बीटा। तो जब तक ये पॉलिनोमियल है तब तक ये अल्फा बीटा क्या कहलाएगा, जीरोस। तो जो नाम यहां पर दिया था वैसे ही यहां भी देंगे, हम देंगे है ना। ये अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। तो उसी जीरोस का नाम बदल करके क्या होने जा रहा है, रूट्स का, यस। ये जीरोस का नाम बदल करके रूट्स कब हो जाएगा, जब वो पॉलिनोमियल का नाम बदल करके इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स वो कहलाएगा, जीरोस का नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, ठीक है। अब आइए, अब हम यहाँ पर जान जाएं कि जिस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो ही जीरोस हुआ करते थे वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही रूट्स हुआ करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक का नाम अल्फा और दूसरे का नाम बीटा लिया है जी। और जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोगों ने समझा था, प्रोसीड किया था, वैसे ही अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। एक दिए हुए इक्वेशन को सोल्व हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम पहला स्टेप लेते हैं जी, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास सॉल्व करने के लिए दो मेथड प्राइमरीली है, वैसे हम उसे तीसरे मेथड में भी कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमें प्राइमरीली दो मेथड्स को जानना है, यस। ये दोनों मेथड में से एक का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरे का नाम है फॉर्मूला मेथड। हाउ टू सॉल्व बाय दीज मेथड्स, है ना, कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन दिए हुए मेथड से, हम अब ये सीखेंगे। तो पहले कोई एक एग्जांपल लेंगे जिसे हम सॉल्व करके दिखा सकें, है ना। तो टेक एन एग्जांपल ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया एट रैंडम, ठीक है। तो 3x² - x - 2 = 0 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से, और कैसे सॉल्व करेंगे फार्मूला मेथड से। पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड देख लें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने फैक्टराइजेशन बहुत सारे किए हैं जी, उसमें सेकंड डिग्री का भी था और उसमें 3 डिग्री का भी था, है ना। तो यहाँ पर सेकंड डिग्री का फैक्टराइजेशन समझ करके आपको फैक्टराइज करना है, यस। ये हुआ मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड जी। कैसे हम फैक्टराइज करके सोल्व कर सके और उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सके जी। अब समझ लीजिए, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं ये। 3x² - x - 2 = 0 है। तो आप जो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म देख रहे हैं और लोएस्ट डिग्री टर्म देख रहे हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म कांस्टेंट होगा और हाईएस्ट डिग्री टर्म वो होगा जिसका पावर 2 होगा। तो हाईएस्ट डिग्री ये हुआ, लोएस्ट डिग्री ये हुआ। तो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 2 6 हो जाएगा, यस। 3 2 = 6। तो अब 6 को आपको स्प्लिट करना है ऐसे दो पार्ट्स में जिसका सम या डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, x का कोएफिशिएंट 1 आता हो, है ना। तो 3 2 = 6 जब ले रहे हैं तो 3 और 2 दो स्प्लिट हो सकता है, दो पार्ट्स हो सकता है। तो अब इसमें 3 और 2 का डिफरेंस 1 होगा या सम 1 होगा, डिफरेंस 1 होगा, ओके। तो हम 3 और 2 ले लेते हैं। तो अब हमने लिखा 3x² - 3x + 2x और -2 जी। 3 और 2 लिया तो हमें डिफरेंशियल बनाना है, तो एक के लिए प्लस का साइन हम लेंगे और दूसरे के लिए हम माइनस का साइन लेंगे। लेकिन किसके लिए हम प्लस लें और किसके लिए माइनस लें ये भी डिटरमाइन होगा यहाँ के साइन से,
यहाँ पर साइन कैसा है, निगेटिव, यानी कि डिफरेंस आपको निगेटिव आना चाहिए। तो डिफरेंस निगेटिव तभी आएगा जब आप कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे, है ना। तो आप 3x ले रहे हैं और 2x ले रहे हैं, तो अगर 3x को माइनस करें 2x में तो साइन कैसा होगा, माइनस, और वो -1x आ जाएगा। 1 तो लिखा नहीं जाता, सिर्फ पढ़ा जाता है -x, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3x + 2 -2 = 0। ये स्प्लिट हो गया। अब इसमें से हम पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये हो जाएगा और एक पेयर ये हो जाएगा, है ना। ये और ये एक पेयर हो गया। अब इसमें से 3x को कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2 को सिर्फ कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x² था ना, 3 तो बाहर आ गया, x² का एक x बाहर आ गया, तो सिंगल x बच गया। ये सिंगल x यहाँ लिखेंगे, और यहाँ 3x था ही और वो भी कॉमन ले लिया गया, तो अब वहाँ पर क्या बचेगा, है ना। अब इसके अलावा कुछ है नहीं, 1 अंडरस्टूड होगा तो 1 माना जाएगा, 1 लिखा जाएगा। और तब प्लस करके यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 देख रहे हैं, वो कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लिया आपने, तब यहाँ पर बचा x और यहाँ पर फिर क्या बचेगा, 2 ही था ही, वो भी कॉमन ले लिया गया। अभी जैसे मैंने कहा वैसे ही, तो फिर यहाँ पर भी 1 अंडरस्टूड होगा, यस। तो अब = 0 कर दिया। अब देखिए x - 1 और x - 1 बोथ प्लेसेस पर आपको कॉमन मिल जा रहा है, तो अब x - 1 को कॉमन लीजिए। x - 1 कॉमन ले लिया, तो इसमें आप ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3x, और इसके जगह पर क्या बचेगा, ओनली 2। तो ये 2 यहाँ और अब यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचा, 3x + 2, तो 1 फैक्टर आपका हो गया x - 1 और सेकंड फैक्टर हो गया आपका 3x + 2, और तब राइट साइड में = 0। x - 1 को अगर 0 के बराबर कर दीजिए तो इससे एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, और 3x + 2 को 0 के बराबर कर दीजिए तो उससे एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी हर एक फैक्टर से एक एक सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, एक एक रूट आपको मिलने वाला है। तो अब आप x = -2/3, x = 1 यहाँ आपको मिल रहा है, और x = -2/3 यहाँ आपको मिल रहा है। तो अब दोनों जगहों से आपने एक एक रूट ले लिया, एक एक सॉल्यूशन ले लिया। तो अब दोनों को कलेक्ट कर लीजिए, और तब लिखिए x = -2/3 1, कॉमा देकर के लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, और यही हो गया रिक्वायर्ड आंसर, यानी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए, आप समझ गए, यस। तो अब देखिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह से सोल्व कर सके। अब देखिए कि फॉर्मूला मेथड से हम कैसे किसी को सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड से कैसे किसी दिए हुए इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है, इसके पहले आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। जी, आपके पास अभी तक कोई फॉर्मूला है नहीं। नाउ वी सी व्हाट इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है हम इसके बारे में देख लें। तो पहले हम फॉर्मूला बताएंगे आपको, तब उस फॉर्मूले पर बेस हम उसे सोल्व करके दिखलाएंगे। ओके, दिया हुआ इक्वेशन ये हो या ना हो, लेकिन जनरल इक्वेशन तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यस, ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब आप यहां से ए को आप कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन ले लेंगे तब फिर क्या बचेगा, तो अंडर ब्रैकेट यहाँ पर x² रह जाएगा, लेकिन इसमें तो a था नहीं, तो a नहीं था तो a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप मल्टीप्लायर को कॉमन लीजिएगा और डिवाइडर को यहाँ रखिएगा। तो वैसे ही यहाँ पर c के पास भी a था नहीं, ठीक, तो c को भी a से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, जिससे जहां मल्टीप्लाई करेंगे वो कॉमन में चला जाएगा और जहां डिवाइड करेंगे वो रह जाएगा। ठीक है, यस। अब a को राइट साइड ले जाइए 0। ठीक है, और हाँ एक बात आप जान लीजिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने दिया है, जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें जो x² का कोएफिशिएंट है a, वो 0 कभी भी नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं, वो फिर वेरिएबल x में डिग्री 1 का इक्वेशन रह जाएगा और वो लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखिए x² का कोएफिशिएंट a जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। 0 से कम हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो वो रीजन अगर हम यहाँ पर फिट करें तब भी कह सकते हैं कि a एक फैक्टर हो गया और यहाँ पर एक फैक्टर ये हो गया, 2 फैक्टर हो गया, और दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होना है ना। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो उसमें से कोई ना कोई एक नंबर 0 जरूर है। बिना 0 के कभी भी प्रोडक्ट 0 नहीं आता है। तो या तो a 0 होगा या फिर ये 0 होगा, लेकिन a के लिए तो वहां पर कह दिया गया a कैन नॉट बी 0,
तो a कैन नॉट बी 0, तो बस ये दूसरा फैक्टर ही 0 होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब आइए, अगर हम चाहें तो इसे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहीं से स्टार्ट हो गया फॉर्मूला मेथड के लिए रास्ता। एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला कौन सा होगा? या तो वो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर होगा, या a माइनस बी टू द होल स्क्वायर होगा, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जो हम जानते हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर इसे फिट करेंगे। यहाँ पर सब जगह प्लस का साइन है ना, इसलिए हमारे पास a प्लस बी टू द होल स्क्वायर को ही लाने का एक ऑप्शन रह जाता है। तो अब a प्लस बी टू द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करने पे क्या मिलता है? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, यही ना? यस। तो हम उसमें देखते हैं कि इससे हम किस तरह a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो कंडीशन है 2ab होना चाहिए, a स्क्वायर होना चाहिए, b स्क्वायर होना चाहिए, वो 3 टर्म होता है ना, तो वो तीनों टर्म यहाँ पर मिलना चाहिए। तो चलिए उसमें से एक टर्म तो हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर, तो ये पहले कंडीशन को पूरा कर दिया। आइए अब दूसरा कंडीशन हमें होना चाहिए ट्वाइस ab 2ab। तो वो 2ab में हम अगर x को a मान ले रहे हैं तो x तो यहाँ पर मौजूद है, यस, तो इसी में 2ab लाना होगा ना, यस, इसी में 2ab लाना होगा। तो इसमें 2ab में से a मौजूद है, 2 नहीं है मौजूद, तो 2 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कीजिए और मेंटेन करने के लिए फिर डिवाइड कीजिए। चलिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स x टाइम्स b बाई 2a। ये x जो है वो a की जगह पर काम करने लगा, और ये जो एक्स्ट्रा आया b बाई 2a है ना, ये एक्स्ट्रा आया। तो आपको अगला थर्ड टर्म क्या चाहिए? b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इसी का बनेगा, जितना ये है इसी का स्क्वायर बनेगा। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर b बाई ट्वाइस a का स्क्वायर। और जब ये अपनी तरफ से आपने लिखा है, ऐड किया है ना, तो फिर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। आप पूछ सकते हैं सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किए? यस, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं क्योंकि स्क्वायर टर्म जब भी हम देखते हैं, चाहे a प्लस बी के होल स्क्वायर में हो, चाहे a माइनस बी के होल स्क्वायर में हो, तो उसमें से एक है a स्क्वायर और दूसरा है b स्क्वायर। दोनों ही के लिए प्लस साइन है ना, चाहे वो a माइनस बी के होल स्क्वायर में हो, चाहे a प्लस बी के होल स्क्वायर में हो। इसलिए जब वहां पर दोनों ही के लिए प्लस का साइन है, तो हमें यहाँ पर भी प्लस का ही साइन लेकर के इसे लिखना है। हाँ, अब जब इतना लिख दिया तो अब मेकअप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हमें माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर लिखना है। यस, और जब इतना कर दिया मेंटेन, इतना लिखने के बाद इससे इसको मेंटेन कर लिए, तो अब c बाई a लिखना था, c बाई a लिख दिया और इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो अब तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। लिख लीजिए a प्लस बी टू द होल स्क्वायर हो गया। और अब माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, यही होगा जी। ये माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो गया प्लस c बाई a, ये 0 इक्वल टू 0 हो गया। अब आइए इसको आप एलसीएम लेकर के सिंपलीफाई कर लीजिए। ये 4a स्क्वायर हो जाएगा और 4a स्क्वायर, तब यहां पर सिंपली b स्क्वायर बच जाएगा। यस, और ये प्लस का साइन इसके माइनस के बाहर आने के बाद ये माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। और तब a से इसको डिवाइड कीजिएगा तो a कैंसिल हो जाएगा, 4a बचेगा। 4a से c को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4ac ये लिखिएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया, तो अब इसके लिए हम देखते हैं कि 4a स्क्वायर को तो अंडर ब्रैकेट करके स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर टर्म नहीं है, तो स्क्वायर टर्म में नहीं है, तो इसको हम अंडर रूट करके फिर स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं, यस, वही करेंगे। यस, लिख दिया इतना, x प्लस बी बाई 2a टू द होल स्क्वायर कर लिया, और माइनस यहाँ पर नहीं कहा, नहीं था यहाँ पर स्क्वायर टर्म में, है ना, तो इसको हमने स्क्वायर रूट दिया और तब स्क्वायर भी कर दिया। तो उसी के साथ ये 4a स्क्वायर था, उसके लिए हमने 2a लिखा, ताकि स्क्वायर करें तो ये फिर एक्सपांड करने पर 4a स्क्वायर हो जाए।
है ना। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो फिर ये क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर है ना, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अब यह a की जगह पर सपोज किया जाए और ये b की जगह पर सपोज किया जाए, तो क्या ये एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी नहीं बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का? यस, इस फॉर्म में आ गया। तो अब इस फॉर्म में अगर आ गया तो हम इसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरह से, है ना, और वो 0 के इक्वल होगा। यस, तो 0 के इक्वल होगा तो दो फैक्टर को अगर हम 0 के इक्वल कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, तो फिर उसमें से कोई ना कोई तो 0 होगा। दोनों को ही हम बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे और दोनों ही से हमें x का वैल्यू मिलेगा, और वही दोनों वैल्यू सॉल्यूशन होगा, रूट्स होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कितना आता है। यस, अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पर है, तो हमने इससे इस पैटर्न पर देखा और इसी फॉर्म में यहाँ पर फैक्टराइज कर दिया। तो अब हो गया यह a, ये a हो गया और ये b हो गया, a प्लस b, और यहाँ पर फिर यह a हो गया और यह b हो गया, a माइनस b, बीच में साइन ऑफ माइनस है तो a माइनस b, अब इक्वल टू 0। तो अब आप इसमें कीजिए कि दो फैक्टर का प्रोडक्ट अब 0 हो ना गया, एक फैक्टर यहां से यहां तक है और दूसरा फैक्टर यहां से यहां तक है। हर एक फैक्टर को आप 0 के इक्वेट कीजिए जी। इस तरह से आपको x का वैल्यू एक मिला यहाँ और एक वैल्यू यहाँ पर मिला x का। ठीक है, तो x का दोनों वैल्यू मिल गया, है ना। 2 डिग्री का इक्वेशन था, दो वैल्यू मिल गया, दो सॉल्यूशन मिल गया, यही दोनों सॉल्यूशन इसके रूट्स होंगे। तो एक ये अल्फा की जगह पर हो गया और एक ये बीटा की जगह पर हो गया, या ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, है ना। आइदर कैन बी मेड अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अब इसी को आप इस तरह से ना लिख करके आप लिख सकते हैं, ये रहा। तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी ला सकते हैं और उसी तरह से इस फॉर्म को भी इस फॉर्म में ला सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम, है ना। तो अब हमारे पास x का ये वैल्यू और x का एक वैल्यू, ये दो वैल्यू मिल गया। आप फिर कंबाइंडली अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्लस का साइन यहाँ पर है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए, और माइनस का साइन यहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंडर रूट के सामने, है ना, यहाँ पर। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम प्लस और माइनस दोनों का साइन लेंगे। यहाँ पर b के लिए माइनस है तो यहाँ पर b के लिए माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पर एग्जिस्ट किया, तो है ना। कंपैरिजन करने के बाद हम इसे सबको कंबाइंडली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तब पढ़ेंगे क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस a। यस, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का। तो अब ये हमारे लिए फॉर्मूला का काम करेगा। अब जहां कहीं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, हम उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हम ऐसा क्लेम करते हैं तो जो एग्जांपल मैंने लिया था इक्वेशन को 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, और उसे सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड से और उसका सॉल्यूशन पाया था, रूट्स पाया था। तो देखें क्या इसे भी यूज करने पर हमें वही सॉल्यूशन मिलता है। यस, यस, तो अब आपको क्या करना है, एक बात याद रखिए, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन था हमारे लिए सोल्व करने के वास्ते। यस, तो अब हमने जनरल इक्वेशन लिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उस जनरल इक्वेशन को आप यहाँ पर ऐसे सामने लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और इससे आप कंपेयर कीजिए इसको, इसमें कौन सा टर्म यहाँ पर, इस इक्वेशन में कौन सा टर्म यहाँ पर इस a की जगह पर है, और इसमें कौन सा टर्म यहाँ पर इस b की जगह पर है, और इसमें कौन सा टर्म यहाँ पर इस c की जगह पर है। जी, साइन ऑफ प्लस एवरीवेयर होना चाहिए, तो साइन ऑफ प्लस है कि नहीं है, नहीं है अगर, तो फिर आपको वैसे बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं ही है, यस, नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, और तब आप इसको लिखने के बाद उससे कंपेयर कीजिए। क्या यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, एवरीवेयर प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। यस, दो टर्मों के बीच में, एक टर्म ये एक टर्म ये, इन दोनों के बीच का साइन ये है प्लस, एक टर्म ये और एक टर्म ये, इन दोनों के बीच का साइन यहाँ है ये प्लस, है ना, तो प्लस तो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 है वो इस इक्वेशन में a की जगह पर है ना,
और यहाँ पर जो -1 है वो इस इक्वेशन में बी की जगह पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो -2 है वो इस इक्वेशन में जो सी है उसकी जगह पर है। अब आप सेग्रीगेट कर लिए, है ना, सेपरेट कर लिए, समझ गए। तो ठीक है, अब उन वैल्यूज को डायरेक्ट इस फॉर्मूला में, जिसके हम फॉर्मूला कहते हैं, यही फॉर्मूला है, तो इसमें हम पुट अप करेंगे। तो b की जगह पर यहाँ पर क्या आया, -1। इस b की जगह पे यहाँ पर कौन है, -1, तो -1 आप लिखेंगे। लेकिन यह माइनस तो पहले से है, तो एक माइनस पहले से है और -1 लिखना है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और तब फिर देंगे प्लस माइनस का साइन, ये साइन, और तब अंडर ब्रैकेट करेंगे। ये b² है, तो यहाँ पर b की जगह पे -1 है, तो -1 का स्क्वायर कीजिए, और फिर यहाँ पर साइन ऑफ माइनस है, साइन ऑफ माइनस लिख दीजिए। और जब यहाँ पर 4ac देख रहे हैं तो यहाँ पर 4 लिखिए, और a के बदले में कौन सी लिखिएगा, a के बदले में तो यहाँ 3 है ना, यहाँ पर a था तो यहाँ पर इसकी जगह पे 3 है, तो आप लिखेंगे 3, 4 × 3। और उसके बाद अब आइए c, ये c है ना, तो c से कंपेयर कीजिए। इस इक्वेशन में c के बदले में ये है -2, तो यहाँ पर -2 आप लिखेंगे, और बाय ट्वाइस a, यस ट्वाइस ए, है ना, ये इनटू का ये साइन है, डॉट इज यूज्ड एज इनटू। तो अब यहां पर सिंपलीफाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और प्लस माइनस अंडर रूट, ये 1 का स्क्वायर हो या -1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही, स्क्वायर टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए 1 लिखिएगा। और ये माइनस और ये माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस लीजिएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो अब 24 + 1 कितना हो जाएगा, 25, तो अब ये 25 में बदल दीजिए, और तब 6 लिखिए। अब 25 का स्क्वायर रूट तो आप जानते हैं 5 होता है, यस, तो अब 5 लिखिए, +-5/6। और अब क्या कीजिएगा, अब एक बार प्लस का साइन यूज कीजिएगा और एक बार माइनस का साइन यूज कीजिएगा, तो 1 + 5/6 लिखेंगे और 1 - 5/6 लिखेंगे, ठीक है। अब 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 6/6, और 1 - 5 - 4 होगा, तो -4/6। इसी को आप 2 2 जा 3 2 जा कैंसिल कर सकते हैं, है ना, तो इसलिए अब फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 6 6 को कैंसिल कर सकते हैं 1 टाइम्स में, तो अब ये आया 1 - 2/3, ठीक है। तो अब इसलिए आप लिख सकते हैं x = -2/3 और 1, कॉमा देकर के आंसर। क्या यही आंसर था फर्स्ट मेथड से जो सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन, यस, तो यही आंसर यहाँ पर आ गया, है ना। हम इसे -2/3 और 1 लिख दिए। निगेटिव नंबर्स को, निगेटिव वैल्यूज को पहले लिखा जाता है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए सॉल्यूशन को, तो ज्यादा बेटर है। वैसे इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन अगर लिखते हैं तो अच्छी बात है। तो अब आइए, आपने समझ लिया इसको, है ना, कि कैसे फॉर्मूला मेथड से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि देयर आर 2 मेजर मेथड्स, फैक्टराइजेशन मेथड एंड फॉर्मूला मेथड टू सोल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 2 मेथड हैं, एक फॉर्मूला मेथड और एक फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों मेथड से हमने सोल्व करके दिखला दिया, ठीक है। और उसके अलावा कहीं कहीं पर आपसे पूछा जाएगा सोल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड। अब बाय कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड क्या है जी, अब उसके जरिए हम कैसे उसे सोल्व करेंगे, ये आपने देखा होगा। जब मैंने ax² + bx + c = 0 को जब सोल्व करने के लिए स्टेप्स लिया था, तो हमने स्क्वायर टर्म बनाया था, a + b ^ 2, यस। वैसे ही आपको दिए हुए इक्वेशन को करके दिखलाते हुए चलना होगा, तब उसके कहते हैं कि बाय कंप्लीटिंग और मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड, वैसा करके देखना पड़ेगा। तो क्या हम इस दिए हुए इक्वेशन को जो हमने एग्जांपल में लिया है वैसे सोल्व करके दिखा सकते हैं? क्यों नहीं दिखा सकते, दिखा सकते हैं। तो लेट अस डू। यहाँ पर ये मेथड लिख देना था, लिख दिया मैंने। पहले वाला तो फैक्टराइजेशन मेथड था, है ना, ये दूसरा मेथड जो था वो हमारा फॉर्मूला मेथड था, तो इसको, ठीक है। और अब हम इसे स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट करके सोल्व करने जा रहे हैं, तो इसे लिखते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर में बदल करके। जी, अब 3 को आप कॉमन ले लीजिए। 3 को आप कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेने के बाद x/3 यहाँ हो जाएगा, -2/3 यहाँ हो जाएगा, और तब 0,
यस, कॉमन लेने के बाद तो यही होगा। चूंकि अब दो फैक्टर हो गया, एक फैक्टर 3 हो गया और एक फैक्टर ये हो गया, है ना, यहाँ से यहाँ दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। 0 तो कोई एक ही होगा, है ना, दोनों हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि दोनों नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म ए जो आ रहा है वो तो 0 नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एग्जिस्ट करने के लिए ए कभी भी 0 नहीं होता। तो यहाँ पर 3 ए की जगह पर ही है, इसलिए 3 भी 0 के बराबर नहीं है। यहाँ रीजन दे दिया 3 नॉट इक्वल टू 0। यस, अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर तो यहाँ मिला हुआ है ही है, या ए स्क्वायर की जगह पर काम कर जाएगा। हाँ, x/3 जो था उसको हमने 2ab में कन्वर्ट करना चाहा, तो 2ab में कन्वर्ट करने के लिए 2 अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यहाँ तो 2 है नहीं। यस, तो किया और x को यहाँ पर लिख दिया, तो 2a हो गया। अब b की जरूरत है, तो जब हमने 2 यहाँ पर लिखा है तो एडिशनल 2 हो गया, ये पहले से था नहीं, तो मेंटेन करने के लिए 3 के साथ भी 2 देना पड़ेगा। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये 1/6 लिखा सेपरेट। अब ये हो गया 2ab, है ना, तो a² माइनस 2ab ये हो गया। और तब हमें b का स्क्वायर होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो 1/6 का स्क्वायर बना दिया। अब उसके बाद -1/6 का स्क्वायर मेंटेन करने के लिए लिख दिया, और -2/3 जो लास्ट में था वो लास्ट में लिख दिया। ठीक है, अब यह a² - 2ab + b² हो गया। तो अब तो हम इसे लिख सकते हैं x - 1/6 इसका होल स्क्वायर, जी लिख सकते हैं। और जो भी टर्म्स बाकी बचता है उसको राइट साइड ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। यस, तो ये 2/3 है, जाने पे क्या हो जाएगा प्लस, अभी तो माइनस में है, और ये 1/6 का स्क्वायर है, इसका वैल्यू क्या होगा 1/36, तो ये भी यहाँ पर निगेटिव है, राइट साइड में जाने पे पॉजिटिव होगा। यस, 1/36। तो अब आइए एलसीएम लीजिए, 3 और 36 का 36 ही रह जाएगा, तो 12 3 12 टाइम्स में कैंसिल है, 12 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 24, ठीक है, और ये 36 से डिवाइड कीजिएगा 1, और 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1, ओके, 24 + 1 25, और 36 तो है ही, 25/36 हो गया। अब आप कह सकते हैं कि x - 1/6 का होल स्क्वायर 25/26 36 आ रहा है ना, तो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में स्क्वायर रूट देंगे, दीजिए। अब स्क्वायर रूट जब भी आता है किसी नंबर का, रियल नंबर के लिए, तो प्लस और माइनस दोनों में आता है ना, दोनों साइड में आता है। आप एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं -1 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 1, और 1 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 1, है ना। तो जब दोनों का ही 1 आ रहा है स्क्वायर, तो 1 जो हुआ उसका स्क्वायर रूट कौन होगा, वो स्क्वायर रूट तो उसी को ना कहते हैं जिसके स्क्वायर करने से वो आया हो। यस, तो 1 -1 को स्क्वायर करने से आया है, तो -1 उसका स्क्वायर रूट होगा, और 1 को स्क्वायर करने से भी आता है, तो फिर 1 भी उसका स्क्वायर रूट होगा। यस, तो इस तरह से 1 का स्क्वायर रूट -1 भी और +1 भी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर 25/36 है, इसका भी स्क्वायर रूट अगर होगा रियल नंबर में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होगा। तो फिर हम +-5/6 हो गया। अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, याद रखिएगा हमारा मेन टारगेट यही था, है ना। यस, तो x के लिए हम 1/6 को राइट साइड ले जाएंगे, जो यहाँ नेगेटिव है राइट साइड जाने पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/6 + -5/6 लिखेंगे। अब इस प्लस माइनस के साइन को सेग्रीगेट कर दीजिए, एलसीएम लेते हुए हमने सेग्रीगेट कर दिया, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दिया सिंपलीफाई करने के लिए। तो 6 को 6 1 टाइम्स में कैंसिल कर देते हैं, और 2 2 जा 4 3 2 जा 6, ये हम इस तरह से कैंसिल करते हैं। तो अब हमारे लिए x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा -2/3, और ये 1, यहाँ पर 1 टाइम्स में कैंसिल हुआ इसलिए 1। तो अब यही फाइनल रिजल्ट हो गया। क्या ये वही रिजल्ट नहीं है? यस, है ही, वही रिजल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं।
हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, है ना। आपको अब सोल्व करना है, जहां पर जिस मेथड से डिस्क्राइब किया रहेगा क्वेश्चन में उस मेथड को यूज करना है। अगर कहीं पर कोई मेथड मेंशन नहीं है तो फिर आप अपने चॉइस से जो भी मेथड आपके लिए इजी हो, कन्वीनियंट हो, आप उसको यूज कीजिए और सोल्व कीजिए। दैट्स ऑल।